जैसे 10 है, 5 है, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं ऐसी रचना। तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। और हम कह सकते हैं अगर 10 एक तरह की रचना है तो उसको एक क्रम में रखा जाएगा, उसकी वो प्रचुरता मानी जाएगी, वो अधिक मानी जाएगी। अगर जैसे वीर गाथा काल है तो वीर गाथा काल की अगर 10 रचनाएं हैं या वीर की 10 रचनाएं हैं, वीर रस की 10 रचनाएं हैं, तो उसे उन रचनाओं को पढ़ने के बाद रचना को वीर गाथा काल में क्या है रख दिया जाएगा। अगर वीर गाथा काल की रचनाओं में 5 वीर गाथा काल की हैं और 15 भक्ति काल की हैं तो किसकी प्रचुरता, भक्ति काल की प्रचुरता अधिक होगी। तो उस क्या है उस रचनाओं को हम किस और ढंग की सब पुस्तकें मिलाकर 20, यह तो हुई पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ग्रंथों की प्रसिद्धि इसी काल के भीतर जिस एक ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्धि चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के क्या है उस काल के उस ढंग की रचना उस काल के बहुत अधिक ग्रंथ प्रचलित चले आते हैं। उसी ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी। मतलब जिस काल की रचना अधिक होगी उस काल की क्या रचना उसके अंतर्गत अधिक मानी जाएगी। चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध साधारण कोटि की बहुत अगर प्रचुरता भक्ति काल की 20 है तो भक्ति काल की क्या है प्रचुरता पाई जाएगी। भक्ति काल के अलावा और कोई प्रचुरता नहीं पाई जाएगी। और अगर की प्रचुरता अधिक है तो इसकी प्रचुरता अधिक पाई जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं जिस समय जिस पुस्तक की प्रचुरता अधिक होगी उसकी वही पाई जाएगी, उस पुस्तक की रचना पाई जाएगी। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा। आदिकाल का इन्होंने क्यों रखा, ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण उन्होंने किया। यही सारांश मतलब इन्हीं सबको ध्यान में रख करके जिसकी रचना सबसे अधिक जिसमें प्रचुरता पाई जाती है उसकी रचना उन्होंने उसमें उसको क्या है विभाजित कर दिया है। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। आदिकाल का नाम उन्होंने वीर गाथा काल क्यों रखा उसके बारे में ये बता रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देशभाषा। देशभाषा काल जो बोलचाल की भाषा है, मतलब ये बदल भी सकती है। और अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैन के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं, ऐसे भी हैं जो जैन धर्म के हैं जो साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं, जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया जाता है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। मतलब जो जैन धर्म के पुस्तक हैं, कई ऐसे साहित्य हैं जो साहित्य की कोटि में नहीं आते हैं, लेकिन उनका उपयोग क्या है सिर्फ इसलिए किया जा रहा है उन्हें बताना है कि अपभ्रंश की भाषा कब से शुरू की है या कब से शुरू आई है। साहित्य के कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न विषयों का फुटकर दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती है। और साहित्य की पुस्तकों में 4 हैं। साहित्य की पुस्तकों में कितने हैं